पिछले सवाल में आपने एंड पे लिखना है रिकमेंडेशन, और इस सवाल के अंदर कहता है ईओक्यू भी बताओ। कहता है अगर हम कोई और यानी वो डिस्काउंट वाली साइड पे जाते हैं तो उसकी सेविंग भी बताओ कि कितनी कॉस्ट सेव हो जाएगी। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं कि सवाल ये है कि वो कहता है अरोमा हर्ब्स डील्स इन हर्बल टी, द टी इज इंपोर्टेड ऑन अ 6 मंथली बेसिस। यहां पर एक बात उसने खुद बता दी, 6 महीने बाद ऑर्डर करता है, इसका मतलब है कितने ऑर्डर हो गए? 2। पहले उसने नंबर ऑफ ऑर्डर हमें बता दिए। द मैनेजमेंट इज कंसीडरिंग टू अडॉप्ट स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन EOQ। In this respect, the following information has been gathered। कहता है एनुअल सेल्स है 60,000 kg, 1260 पर kg उसकी कीमत है एस्टिमेटेड। सेल्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूट आउट थ्रू आउट द ईयर, मतलब एक जैसी हर महीने सेल होती है। कहता है C&F वैल्यू आफ्टर 10% डिस्काउंट इज 900 पर kg। देखिए जो C&F होता है ना कि मतलब हमारे खर्चे डाल के डिस्काउंट निकाल के हमें 900 रुपए की वो चीज पड़ रही है। 1260 अंदाजा है लेकिन हमें कितने की पड़ रही है? 900 रुपए की। कस्टम ड्यूटी एंड सेल्स टैक्स आर पेड एट द रेट ऑफ 20% एंड 15%, एंड सेल्स टैक्स पेड एट इंपोर्ट स्टेज इज रिफंडेबल। इसका मतलब है सेल टैक्स तो रिफंडेबल है, ये तो खत्म हो गया, बाकी उसकी अमाउंट के अंदर ऐड हो जाएगी। 900 का 20% उसके अंदर अभी ऐड करना है, तब उसकी सही परचेज प्राइस आएगी, क्योंकि सेल टैक्स तो रिफंडेबल है, वो रिफंड हो जाना है, वो कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। आगे वो कहता है कि अगर आप POQ पे जाएंगे तो हमारी जो परचेज बल्क डिस्काउंट है ना, पहले वो 10% दे रहा है, अब वो कहेगा भाई 8%, तो सिंपल हम भी 8% ले लेंगे। 1% फाइनेंस कॉस्ट है, 320 पर kg स्टोरेज कॉस्ट है, और अगर नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ाएंगे तो 90,000 से कॉस्ट 10% कम हो जाएगी। और कहता है बफर स्टॉक इक्वल टू 15 डेज सेल्स। कहता है 15 दिन की सेल्स हमारा बफर स्टॉक भी है। तो बफर स्टॉक तो फाइंड कर लो ना, 60,000 पूरे साल की सेल है, अगर दिन ना बताया हो ना तो 360 दिन लेने हैं साल के, और 15 दिन का स्टॉक वो कहता है बफर स्टॉक है। कितनी अमाउंट आ गई? 2500। ओके चलिए जी, सवाल तो शुरू करते हैं। इसमें एक ही छोटा सा ट्रिक, ये डिस्काउंट वाला आपको नजर आ रहा होगा, बाकी कुछ भी नहीं है इसके। देखते हैं डिस्काउंट वाले चक्कर को भी। 900 असल कीमत है, मल्टीप्लाई इसमें ऐड कर देंगे, ये 10% डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट के बाद, तो इसकी ओरिजिनल कीमत कितनी होगी? ओरिजिनल कीमत 990% है और ओरिजिनल कीमत 100% वो हो जाएगी 1000 रुपए। 1000 का हमें वो 10% डिस्काउंट देता है और हमें वो चीज पड़ जाती है 900 रुपए। लेकिन अगर वो 8% डिस्काउंट देगा तो चीज कितने की होगी? फिर भी 1000 की होगी या 900 की होगी? नहीं, फिर होगी 92%। करो जरा 1000 का 92%, 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.92, कितने की? 920। क्यों 920 की होगी? 900 में पहले मिल रही थी, तब हम ज्यादा क्वांटिटी मंगवा रहे थे। अब उसने कहा भाई अगर आपने क्वांटिटी कम करनी है ना तो डिस्काउंट भी कम करो। तो विद इंपोर्ट ड्यूटी परचेज कॉस्ट टोटल कितनी बन गई? परचेज 900 के अंदर 1.20 इंपोर्ट ड्यूटी ऐड कर देंगे, सेल टैक्स ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो रिफंडेबल है। फिर 920 में मल्टीप्लाई करेंगे 1.20 से, क्योंकि वो 920 में अब क्योंकि डिस्काउंट चेंज हो गया, तो 900 का मल्टीप्लाई किया 1.2, तो ये हमें पड़ेगी 1080 में, और 920 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 1104। ये नई क्वांटिटी यानी अमाउंट आ गई, परचेज कॉस्ट आ गई दोनों की।
बाकी आगे तो काम आसान है। वेस्टेज तो नहीं गिवन ना इसके अंदर, वेस्टेज की परसेंटेज नहीं है, ठीक है। बस अपना सवाल शुरू हो गया समझो। फिर एनुअल डिमांड 60, पहले ईओक्यू फाइंड कर लो ना। 2 मल्टीप्लाइड बाय एनुअल डिमांड मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट। चले जी, निकालें कैलकुलेटर अपना। 2 एनुअल डिमांड है 60,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 81,000, क्योंकि 90,000 का अस्सलाम वालेकुम। हाँ तनवीर भाई, मैं ना अभी क्लास में हूँ, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। हाँ जी, 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 90%। 90% क्यों ले रहे हैं पता? क्योंकि 10% डिस्काउंट मिलना है ना नंबर ऑफ ऑर्डर जब बढ़ेंगे। अब कहेंगे सर डिस्काउंट तो डिस्काउंट वाले में तो नहीं भाई, पहले हम ज्यादा ऑर्डर मंगवा रहे थे, ज्यादा डिस्काउंट था, अब हम वापस ईओक्यू में जा रहे हैं तो हमारा डिस्काउंट कम करने के चक्करों में है, तो हमें ज्यादा ऑर्डर करने पे डिस्काउंट मिल रहा है। और अगर हम 2 ही ऑर्डर मंगवाएंगे तो हमें 90,000 में एक ऑर्डर पड़ता है, अगर ज्यादा ऑर्डर मंगवाएंगे तो 10% ऑर्डर ज्यादा होने की वजह से कॉस्ट थोड़ी सेव हो जाएगी। चलें जी, ये हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी 81,000 डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट कितनी गिवन है। होल्डिंग कॉस्ट है एक है 320 प्लस 1% पर मंथ। किसका 1% लेंगे 1104 का, मल्टीप्लाइड बाय 1% मल्टीप्लाइड बाय 12। ये कितनी आ गई होल्डिंग कॉस्ट 320 मल्टीप्लाइड बाय, बल्कि 1104 मल्टीप्लाइड बाय 1% मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस 320 452.48 ये हमारी होल्डिंग कॉस्ट पर केजी आ गई या पर यूनिट आ गई 452.48। तो कितना आ गया पर ऑर्डर साइज, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 81,000 डिवाइडेड बाय 452.48 463435 का एक ऑर्डर की कॉस्ट ये बन रही है जी। सॉरी एक ऑर्डर साइज, पहले हम 30,000 मंगवाते थे इकट्ठा ही और अब हम मंगवाएंगे 4,635 करके। कहता है पहले तो ईओक्यू फाइंड करो, वो हो गया। कहता है बताओ कॉस्ट कितनी सेव हुई, दोनों की कॉस्ट फाइंड करके डिफरेंस ले लेते हैं। देखते हैं जी, परचेज कॉस्ट आएगी हमारे पास कितना, टोटल 60,000 चीजें हैं मल्टीप्लाइड बाय 1104 रुपए में हमें पड़ रहा है ईओक्यू में। और दूसरे केस में कितने का पड़ रहा था 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 1080। फिर ऑर्डर इसमें है 60,000 डिवाइडेड बाय 4635 मल्टीप्लाइड बाय पर ऑर्डर कॉस्ट क्या थी 81,000। इसका क्या होगा 60,000 डिवाइडेड बाय 30,000। अब ये 30,000 कहां से आ गया, वो पहले साल में 2 ही ऑर्डर देता था 30,000 के, मल्टीप्लाइड बाय, लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी पड़ती थी 90,000। ये तो 10% डिस्काउंट हुआ है ना, ये ईओक्यू मॉडल पे आने के लिए हुआ है। होल्डिंग कॉस्ट ईओक्यू मतलब 4635 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 452.48 452 है ना 452.48। और यहां पर ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय, इसकी होल्डिंग कॉस्ट भी निकाल लें
1080 मल्टीप्लाइड बाय 1% मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस 320, क्योंकि 320 चेंज नहीं हुआ। तो कितना आ गया जनाब? 1080 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस 320, ये कितना आ रहा है? 449.6। चेक करो जरा, 449.6। देखो ना, 1080 परचेज प्राइस है, मल्टीप्लाइड बाय 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 12, जो भी आंसर आएगा उसमें 320 ऐड कर देंगे, 449.6। ओके होगी बात? लो जी, अब इनको मल्टीप्लाई करके इनकी परचेज, सॉरी इसके अंदर वो भी ऐड करना है, बफर स्टॉक भी। वैसे तो वो ना भी ऐड करें क्योंकि सेम फर्क पड़ना है, लेकिन फिर भी कर लें। बफर स्टॉक है प्लस 2500। एक मिनट, प्लस 2500 इंटू 452.48, और बिल्कुल यहां पर भी बफर स्टॉक 2500 मल्टीप्लाइड बाय 449.6। गॉट इट? लो मेरे भाई, इनकी दोनों की कॉस्ट फाइंड कर लेना, जो डिफरेंस आएगा वो कॉस्ट सेविंग आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे 2 सवाल हो गए, और कल आपने तो सारे सवाल करने। अब नेक्स्ट इसके कोशिश करें कि सारे सवाल हो जाएं। एक लेक्चर में ईओक्यू पर और दूंगा कि उसमें मैं आपको सवाल करवाऊंगा। आप कोशिश तो कर लेना कि नेक्स्ट टेस्ट से पहले पहले आप सारे सवाल अपने एक दफा कर लो। मैं एक ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा 21 ईओक्यू के, लेकिन आगे जो भी आप जितने मर्जी सवाल करें, लेकिन ये सवाल दोबारा दोनों लाजमी करने हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन जी एबीसी वाला भी कर लेना, अच्छा सवाल है। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज।